भारत के इस लाल सोने को उगाने में अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी है तो वो है वायरस की। और इसी में तेलिया रोग नाम का वायरस आपकी फसल के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अगर इस वायरस को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो आपकी फसल का 70 से 90% हिस्सा नष्ट हो सकता है। लेकिन तेलिया रोग को नियंत्रण करने के लिए भी कुछ नियम है। सबसे पहले तेलिया रोग को पहचानने के सिम्टम समझते हैं। तेलिया रोग की पहचान 3-4 सिम्टम से की जा सकती है। अगर आपके अनार के पत्तों पर काले तेल जैसे धब्बे आ रहे हो या फिर अनार की स्टेम पर अगर काले धब्बे पड़ रहे हो तो ये सारे लक्षण तेलिया रोग के हैं। अनार की खेती करने वाले हर किसान को तेलिया रोग फैलने के कारण को भी जानना चाहिए। तेलिया रोग दरअसल ज़ैंथोमोनस नाम का एक बैक्टीरिया है जो बहुत ज्यादा उष्ण वातावरण यानी ह्यूमिड एनवायरनमेंट की वजह से या फिर बारिश की बूंदों की वजह से या फिर सबसे महत्वपूर्ण संक्रमित कटाई के औजारों की वजह से भी फैल सकता है। इसी के साथ इंसानी शरीर भी ये वायरस का कैरियर बन सकता है। कपड़ों पर, गंदे हाथों पर यह वायरस बैठ सकता है और आपके पौधों तक पहुंच सकता है। तेलिया वायरस की रोकथाम के लिए किसान कुछ स्टेप्स अपना सकते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है स्टेप नंबर 1, अपने खेत को स्वच्छ रखें और सैनिटाइज रखें। जमीन पर गिरी हुई पौधों की पत्तियों को खेत से बाहर रखें। स्टेप नंबर 2, खेती में लगने वाले अपने हर एक औजार को अच्छी तरीके से स्वच्छ करें और उन्हें सैनिटाइज करें। तेलिया वायरस की रोकथाम के लिए एक स्प्रे शेड्यूल को अपनाएं, जिसमें सेप्टोसाइराइन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को पानी के मिश्रण के साथ इस्तेमाल करें। बारिश के मौसम में बोर्डो मिक्स के इस्तेमाल से भी इस वायरस की रोकथाम की जा सकती है। और अगर जरूरत पड़े तो नमक और फास्फोरिक एसिड के साथ Z78 का भी इस्तेमाल करें। इसी के साथ पौधे की इम्यूनिटी के लिए सिलिकॉन और पोटाश के फर्टिलाइजर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सारी स्टेप्स को इस्तेमाल करने से पहले एक जानकार एग्रोनॉमिस्ट से सलाह लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक एग्रोनॉमिस्ट आपकी फसल, आपकी जमीन और आपकी मिट्टी के अनुसार इस वायरस की रोकथाम के अलग अलग स्टेप बता सकता है।